हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जितनी भी इंग्लिश जो है गवर्नमेंट एग्जाम में आती है, चाहे वो आपका एसएससी का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, ठीक है, कोई भी क्यों ना हो, जिसमें भी आपकी इंग्लिश आती है, चाहे डिफेंस का हो, तो उस इंग्लिश ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं उनको हम अपने इस कोर्स में कवर कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमारी 19 क्लासेज हो चुकी हैं और आज 20वीं क्लास है। इससे पहले हमने इंग्लिश ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है, बेसिक्स को कवर किया है और टेंसेस को भी कवर कर लिया है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल सेंटेंसेस के बारे में। किसके बारे में? सिंपल सेंटेंसेस के बारे में। अब देखो, आप जानते हैं कि आपने टेंसेस को पढ़ा है, लेकिन फिर भी आपसे टेंस गलत हो जाते हैं ना, आपको टेंस समझ में नहीं आते हैं। उसका कारण क्या है? आपने पता लगाया उसका कारण क्या है? उसका कारण है ये सिंपल सेंटेंसेस। इनको आपने नहीं पढ़ा, इनका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है। देखो, आज की वीडियो को लास्ट तक देखो और आप देखना कि आपसे भी यही गलती होती है नहीं होती है, क्योंकि आपने सिंपल सेंटेंसेस नहीं पढ़े। अब यहां पर एक बात याद रखो, जिस तरह से आपके टेंस चलते हैं, 3 भागों में डिवाइड किया जाता है टेंसेस को, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। इसी तरह से आपके सिंपल सेंटेंस भी होते हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंस को भी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तरफ आपका आता है प्रेजेंट, एक तरफ आता है पास्ट और एक तरफ आपका आता है फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जिस तरह से टेंस 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, उस तरह से सिंपल सेंटेंसेस को भी हम 3 तरह से डिवाइड करते हैं। तो मतलब ये तो इनके जैसे ही हो गए? नहीं। अब यहां पर अंतर चालू हो जाता है। टेंसेस को अलग से 4 भागों में बांटा गया, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, लेकिन इनको कितने भागों में बांटा गया? देखो, सिंपल सेंटेंसेस को हमने 2 तरह से देखा। एक तरफ हम बता रहे हैं पोजेशन। ठीक है, क्या बता रहे हैं? पोजेशन। एक तरफ हम बता रहे हैं स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग। जिस तरह से टेंसेस को 4 भागों में बांटा गया, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल सेंटेंसेस को 2 भागों में बांटा गया, पोजेशन और स्टेट ऑफ बीइंग बताने वाले वर्ड्स। ठीक है, तो यहां से इन दोनों में डिफरेंस स्टार्ट हो जाता है। अब बात ये आती है कि जब सर दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, ये जो दोनों सेंटेंसेस जो बनाएंगे वो दोनों एक जैसे हैं, तो फिर इन दोनों में हम अंतर कैसे करेंगे? अब यहां पर बात स्टार्ट होती है। देखो, अब आपको क्या करना है, ये जो टेंसेज है ना और जो सिंपल सेंटेंसेज हैं, इन दोनों में हेल्पिंग वर्ब भी एक जैसी लगेंगी। देखो, सिंपल सेंटेंस हो या टेंस हो, हेल्पिंग वर्ब तीनों टेंसेज में लगेंगी, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। ठीक है, अब प्रेजेंट में, टेंसेज में भी और सिंपल सेंटेंसेज में बराबर हेल्पिंग वर्ब लगती है। दोनों में ही डू डज लगेगा, दोनों में ही हैज हैव भी लगेगा। ठीक है, और दोनों में ही इजएमआर भी लगेगा। ये भी देखो, दोनों में ही क्या लगेगा? इजएमआर भी लगेगा प्रेजेंट में। पास्ट में डिड भी लगेगा, वाज वर भी लगेगा और इसके अलावा आपका हैड भी लगेगा। फ्यूचर में आपका विल भी लगेगा, विल हैव लगेगा। ठीक है, यानी कि जो जो हेल्पिंग वर्ब आप टेंसेज में यूज करते हैं उन सभी को आप सिंपल सेंटेंस में यूज करते हैं। ठीक है, इसीलिए आपसे गड़बड़ होती है। अब बात यहां से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये जितनी भी हेल्पिंग वर्ब हैं, जब आप इनको टेंसेज में यूज करोगे तो इनके बाद आती है वर्ब की फॉर्म। कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फॉर्म। अब वो आपकी हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेगी कि पहली फॉर्म आनी है, दूसरी आनी है, तीसरी आनी है। जब आप इधर देखोगे तो इधर वर्ब की कोई फॉर्म नहीं आएगी। ठीक है, इधर विदाउट वर्ब के जो है ये हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी। जब वर्ब नहीं आएगी तो क्या आएगा? वर्ब नहीं आएगी तो नाउन आएगा। ठीक है, वर्ब नहीं आएगी तो एडजेक्टिव आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह के वर्ड्स आपको इधर दिखाई देंगे। अब आपको यह बात याद रखनी है कि ये किस तरह का सेंस देते हैं। अच्छा, चलो यहां तक समझ में आया। अब देखो, जब आप सिंपल सेंटेंस में सेंटेंस को बनाओगे, ठीक है, सिंपल सेंटेंस में बनाओ या टेंसेज में बनाओ, मान लो हम हैज हैव का इस्तेमाल करके बना रहे हैं। ठीक है, हैज हैव का इस्तेमाल करके या हैड का इस्तेमाल करके। ठीक है, अब आपको याद रखना है, मैंने सेंटेंस बोला ही हैज गॉन। क्या बोला? ही हैज गॉन। एक मैंने सेंटेंस बोला ही हैज ए कार। क्या बोला? ही हैज ए कार। क्या आप बता सकते हैं इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस टेंस का है और कौन सा सिंपल सेंटेंस का है? अभी जो पीछे मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है उसके बेसिस पर हमें यह पता चल रहा है
कि भाई यहाँ पर ये दोनों सब्जेक्ट है, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसके बाद वर्ब की फॉर्म आई है, गो की कौन सी फॉर्म आई है, थर्ड फॉर्म आई है। इधर ए कार आया है, ये किसी की फॉर्म थोड़ी है, ये तो किसी मशीनरी का नाम है ना, और ये नाम है तो नाम के लिए हम नाउन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ये कहना क्या चाहता है, देखो यहीं पर आपसे गलती होती है, आप सोचोगे कि यहां पर थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, ये पता नहीं क्या क्या सोचते हैं बच्चे, ठीक है। ये जो सेंटेंस है ये सिंपल सेंटेंस वाला सेंटेंस है, किसका, सिंपल सेंटेंस वाला सेंटेंस है। ये जो सेंटेंस है ये टेंस वाला सेंटेंस है, तो टेंसेज को तो मैंने पढ़ा दिया, इसका मतलब है कि ही हैज गॉन, वो जा चुका है। यहां पर इनका मतलब क्या है, ही हैज ए कार, इसका मतलब है कि इसके पास एक कार है, ठीक है, क्या है, इसके पास कार है। देखो जब भी आप हैज, हैव या हैड, इनके बाद किसी वस्तु का नाम देखो, ठीक है, इनके बाद किसी वस्तु का नाम देखो, नाउन मतलब नाम, ठीक है, तो इनका मतलब होता है किसी की पास, किसी के पास कुछ है, प्रेजेंट में, कुछ था पास्ट में, और कुछ होगा आने वाले समय में, फ्यूचर में, ठीक है। तो कुछ होने के लिए हम फ्यूचर में विल हैव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इनके बाद यदि किसी वस्तु का नाम आपको दिखता है तो इनका ये सेंस निकलता है, ये टेंसेस का नहीं है। कभी सोचो हैज हैव हैड तो सर प्रेजेंट के परफेक्ट में यूज होता है, हैड पास्ट परफेक्ट में यूज होता है, और विल हैव फ्यूचर परफेक्ट में यूज होता है ना, और कंफ्यूज हो जाओ। इनके बाद यदि नाउन आता है ये टेंस नहीं होते, ये सिंपल सेंटेंस होते हैं जिनमें इनका मतलब होता है किसी के पास कुछ है। मैंने बोला ही हैज मनी, ठीक है, मैंने बोला ही हैज मनी, इसका मतलब है कि इसके पास पैसे हैं। मैंने बोला ही हैड नोटबुक, ठीक है, ही हैड नोटबुक, इसका मतलब है कि इस व्यक्ति के पास नोटबुक थी, क्योंकि हैड का इस्तेमाल पास्ट में करते हैं। मैंने बोला ही विल हैव ए कंप्यूटर, ठीक है, मैंने बोला ही विल हैव अ कंप्यूटर, इसका मतलब है इस व्यक्ति के पास फ्यूचर में ये कंप्यूटर होगा। कोई काम की बात नहीं है, सिंपल सेंटेंस हमें काम के बारे में बताते ही नहीं है, सिंपल सेंटेंस हमें किसी की इंफॉर्मेशन देते हैं, किसी चीज की, काम की नहीं, वैसी चीज की, कि भाई किसी के पास क्या है क्या नहीं है, कोई कैसा है कहां पर है, ये इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये बात तो होगी हैज हैव की। तो अब आप डिफरेंस कर लोगे ना, वर्ब अगर दिखेगी तो ही टेंस वाला है, वरना टेंस वाला नहीं है, ये फिर सिंपल सेंटेंस का है, इसलिए आप कंफ्यूज होते हैं। आप ये मत सोचो कि हैज हैव हैड एक ही जगह टेंस इज परफेक्ट में यूज होता है। देखो मैं आप क्या जो थोड़ा सा भ्रम है उसको दूर करता हूं। ये जो हैज हैव या हैड कोई भी है परफेक्ट टेंस में जो लगता है आपका, एक तो ये परफेक्ट टेंस में यूज होगा, ठीक है, दूसरा इसको हम जो आपकी मॉडल्स होती हैं, ठीक है, मॉडल वर्ब जो होती है उनके साथ भी लगाते हैं, हैव लगाते हैं। अच्छा हैज नहीं आएगा, हैव आएगा, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म और मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल परफेक्ट में हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं, और इनके बाद टू लगाकर सेंटेंस बनाते हैं, और इनके बाद हम सिंपल सेंटेंस का भी इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है, किसी नाउन प्रोनाउन का। तो इतनी जगह पर इस्तेमाल होता है, इसके अलावा एक दो बार और है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें जो भी हम वीडियो बनाते हैं, ठीक है, ताकि आपका जो भी डाउट वो क्लियर हो, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें करा रहा हूं। आपको यदि ABCD में A भी नहीं आता है ना, तो भी आप इंग्लिश को समझ जाओगे। सिर्फ आपको इतना करना है, जो मैं पढ़ाता हूं उसको 3 से 4 बार रिवाइज करो, नोट्स बनाओ, या फिर वीडियोज को 2-3 बार देख लो, तब भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू में ऐसा हो सकता है कि 1-2 दिन समझ में ना आए, 2 दिन नहीं आएगा, 3 दिन नहीं आएगा, 4 दिन नहीं आएगा, 5 दिन नहीं आएगा, 6वें दिन तो आ ही जाएगा, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो हैज हैव हैड समझ में आया। उसके बाद आपको दिखेगा इज एम आर, क्या दिखेगा, इज एम आर, वाज वर, ठीक है, ये दोनों एक ही कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो इज एम आर प्रेजेंट में, वाज और पास्ट में, इतना आप जानते हैं, ठीक है। इनका मतलब क्या होता है, कोई कहां पर है, कोई कैसा है, कोई क्या है, ये वाला सही से निकाल के देते हैं। अच्छा मैंने एक सेंटेंस लिखा, अच्छा आपने ये तो देखा होगा, ही इज ए गुड बॉय, देखा है नहीं देखा है, क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की ये कौन से टेंस में है ना, कोशिश की होगी। अच्छा ये वैसे तो मुझे पता है कि प्रेजेंट के टेंस में, क्योंकि इज एम आर आ गया। अब कुछ बच्चे सोचते हैं सर प्रेजेंट में कौन सा टेंस है, इंडेफिनेट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है। भैया टेंस में इंडेफिनेट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट जब होगा जब इसके बाद वर्ब आएगी, क्या आएगी, वर्ब। क्योंकि टेंस का मतलब क्या है, जब मैंने टेंसेज को पढ़ाया था, टेंस का मतलब क्या है, हम वर्ब के बारे में पढ़ते हैं, वर्ब का टाइम देखते हैं, वर्ब को किया किसने है, सब्जेक्ट देखते हैं, वर्ब की किस पर गई है, ऑब्जेक्ट देखते हैं ना, ये चीज हम देखते हैं। सब कुछ वर्ब पर डिपेंड करता है। यहाँ पर तो वर्ब है ही नहीं, तो यहाँ पर डिपेंड करेगा हमारा किस पे, सब्जेक्ट पे, और उसके बाद जो भी नाउन वगैरह हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट वगैरह लगाएंगे उस पे, ठीक है।
तो ही इज अ गुड बॉय, सब इसकी हिंदी जानते हैं कि वो एक अच्छा लड़का है। ये है सिंपल सेंटेंस वाला सेंटेंस। एक मैंने बोला ही इज एट होम, क्या बोला, ही इज एट होम। ये सेंटेंस भी सिंपल सेंटेंस का है क्योंकि ये कोई काम नहीं कर रहा है, ये बता रहा है कि कोई कहां पर है, ये कहां पर है, ये घर पर है, ये ऐसी जानकारी हमें दे रहा है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। आगे देखो, इसके बाद अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ही इज गोइंग। क्या लिख दिया मैंने, ही इज गोइंग। ये सेंटेंस वर्ब का है, मतलब इसमें वर्ब लगी हुई है, इसलिए सेंटेंस किसका हो जाएगा, टेंस का, और टेंस में किसका हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनके द्वारा आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। एक बात याद रखनी है, इंग्लिश में मैं जो भी कुछ पढ़ाऊंगा ना, बिल्कुल ये लगा लो वो मैंने सारी चीजों में से निचोड़ के बनाया है। ठीक है, ये मैं सोचना कि हम एक भी सेकंड को स्किप कर दें। अगर आपने वीडियो में एक भी सेकंड स्किप करी किसी भी वीडियो के पार्ट में, तो पता नहीं कौन सी इंफॉर्मेशन आपसे रह जाए और उसी के द्वारा आपका डाउट बना रहे और आपसे क्लियर ना हो। कोई भी वीडियो को देखो, आप स्किप मत करना। और मेरी बाकी की जो वीडियोस हैं वो आपको कहां पर मिलेंगी, हमारे चैनल पर जाना है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अल्फा स्पोकन इंग्लिश पर। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है, वहां पर गवर्नमेंट एग्जाम के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है, एसएससी बैंक ऐसा कुछ लिखा होगा उस पर, उसमें आपको सारी वीडियो सीरियल वाइज मिलेंगी। ये वीडियोस भी, इससे पहले की वीडियोस भी, इसके बाद आने वाली है वो सब भी, पता नहीं आप कब देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको पूरी प्लेलिस्ट फुल मिलेगी, वो उसमें सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। बाकी आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। एक बात और है, आपने यदि हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का नाम हमारा वही है जो चैनल का नाम है, अल्फा स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, इससे आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी भी हमारी पीडीएफ क्लासेज होती है, क्लासेस जो पीडीएफ होती है, वो सारी चीजें आपको हमारे टेलीग्राम के ग्रुप पर ही मिलेंगी। ठीक है, आपको वीडियो कैसे लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।